आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मिक्स डिविजिबिलिटी, कंबाइंड डिविजिबिलिटी के नियम। क्या नियम है समझिएगा मेरे दोस्तों। मेरे बच्चों, अगर कोई संख्या ऐसी हो जिसे मैं 6 से भाग देना चाहता हूं, तो 6 से भाग देते वक्त क्या क्या नियम लगेंगे उसमें। तो मेरे दोस्तों, हमें दो बातें ध्यान देनी है। जब भी मेरे दोस्तों किसी संख्या को किसी नंबर से भाग देना है, तो अगर इस नंबर के ऐसे टुकड़े कर सके जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, जब भी आप इस नंबर के ऐसे टुकड़े कर सके जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो जैसे 6 के दो टुकड़े करते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एक 2 और एक 3। तो अगर कोई संख्या 2 से भाग हो जाएगी और 3 से भाग हो जाएगी, तो मेरे बच्चे समझना 6 से भी वो संख्या भाग हो जाएगी। हाँ जी। मैं कहूं कि यार कोई नंबर 12 से कब भाग होगा, तो आप कहेंगे जी 6 से और 2 से। नहीं, गलत है। 6 और 2 ऐसे नंबर है जिनमें कुछ कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है जी? 2 ही कॉमन आ जाता है। हमें लेने ऐसे नंबर है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो एक 3 और एक 4। जब कोई संख्या 3 और 4 दोनों से भाग हो जाएगी, तो समझो वो संख्या 12 से भी भाग हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं कहूं कि कोई संख्या 24 से कब भाग होगी, तो आप कहेंगे जब कोई नंबर 8 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए, तो 24 से भाग हो जाए। मैं कहूं कि यार कोई 48 से कोई नंबर कब भाग होगा, तो ऐसे दो टुकड़े करिए जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। जैसे 8 और 6 करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो आप कहेंगे एक 16 ले लेते हैं और एक साथ 3। 16 और 3 ऐसे दो टुकड़े होंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यानी अगर कोई संख्या 16 से भाग हो गई, 3 से भाग हो गई, तो समझो संख्या 48 से ही भाग होगी। मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कोई नंबर 72 से कब डिवाइड होगा, तो जब वो नंबर 8 से भी भाग हो जाए और 9 से भी भाग हो जाए, तो समझो वो संख्या 72 से ही भाग हो जाएगी। 88 से कोई संख्या कब भाग होगी, जब वो संख्या 8 से भी भाग हो जाए और 11 से भी भाग हो जाए, तो समझो वो 88 से भाग हो जाएगी। हाँ जी। आइए मेरे दोस्तों, इसी पे बेस्ड पहला सवाल आपके सामने पेश किया। पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होगी। तो मेरे बच्चे, 6 से भाग होने के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर? जरूरी यह है कि कोई भी नंबर 6 से तभी भाग होगा जब वो 2 से भी हो और 3 से भी हो। बिल्कुल ठीक है। 6 से भाग होने के लिए जरूरी है 2 से भी भाग और 3 से भी भाग। 2 से भाग होने का नियम है कि आखिरी अंक 2 से भाग होना चाहिए। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये 3 नहीं होता भाग, ये गलत है आंसर। अब वो संख्या 3 से भी भाग हो, तो देखिए मेरे बच्चे, अंकों का जोड़ 2 और 1 3, 3 8 7 15, 3 से भी भाग हो रही। 3 2 और 1 3, ये भाग नहीं होगा 3 से। 3 2 और 1 3, 8 और 8 16, ये 3 से भाग नहीं होगा। तो मेरे बच्चे, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। आइए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो मेरे बच्चे, 6 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब वो 2 से भी भाग हो और 3 से भी भाग हो। 2 से भाग होने के लिए आखिरी डिजिट, हाँ जी, सारे भाग जा रहे हैं। अब 3 से भाग देते हैं, अंकों का जोड़ 9 गया, 7 2 9 गया, 3 गया, 2 और 1 3 गया, भाग हो जाएगा। 5 5 10 8 18, भाग हो रहा है, 2 नहीं हो। 9 गया, 8 और 1 9 गया, 4 और 7 11 और 1 12, 3 से भाग हो रहा है। 9 गया, 7 और 2 9 गया, 3 गया, 2 और 1 3 गया, 3 से भाग हो रहा है। तो 1 2 और 4 ये ऐसे ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं और 2 से, यानी 6 से। अब क्या किया जाए? तो अब मेरे दोस्तों, उसने ये पूछा था कौन सा डिवाइड नहीं होगा, तो तीसरा डिवाइड नहीं होगा, तो तीसरा कहां, ये रहा, यानी ऑप्शन सी। आइए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। मेरे बच्चे, 12 से भाग देने के लिए जरूरी है कि वो नंबर 4 से भी भाग जाए और 3 से भी। ऐसे दो टुकड़े 12 के जिनमें कुछ कॉमन ना आता हो, तो 3 और 4। तो देखो यार, 4 से भाग देने के लिए आखिरी दो डिजिट, लेकिन 12 12 12 12, 4 से तो कोई मदद मिल ही नहीं रही। 3 से मदद लेते हैं, 9 गया, 3 गया, 4 और 1 5, तो 7 नहीं भाग जाएगा।
4 2 6 3 7 और 1 8 भाग नहीं जाए। 6 गया, 3 गया, 4 2 और 1 3, 4 बच गया, नहीं जाएगा। 3 गया, 8 4 12, 3 से भाग हो गया, 2 और 1 3 3 से भाग। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। करिए जी। कह रहा जी 22 से भाग देना। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि 22 के 2 टुकड़े करे जाए, लेकिन ऐसे 2 टुकड़े करें जिसमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। देखिए मेरे दोस्तों, 2 और 11, 2 से आखिरी डिजिट, आखिरी डिजिट 1 है, ये भाग नहीं होगा, डी कट गया। अब हमें मेरे दोस्तों ढूंढना होगा 11 से। तो 11 के लिए तरीका है अल्टरनेट पेयर ले लो। तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 4 3 7 2 9, नहीं बनेगी बात, गलत। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 5 और 3 8, नहीं बनेगी बात। 8 और 3 11, 9 और 2 11, 11 में 11 गया 0, ये मेरे दोस्तों भाग हो जाएगा। ये मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, भाग हो जाएगा। देखिए बाबू, कहता है कौन सी संख्या 24 से भाग होगी। तो मेरे बच्चे 24 का मतलब होता है 8 गुना 3। भाई 24 कैसे 2 टुकड़े जो किसी से डिवाइड ना हो, तो 8 और 3। तो क्या रखा जाए, 5 4 9, 8 और 1 9। भाई 24 का मतलब 8 और 3, तो 3 से भाग जा रहा है, 8 और 1 9, ये भी 3 से भाग जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है। 6 गया, 8 5 13 2 15, सारे के सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से भाग जा रहा है। अब मेरे बच्चे मुझे चेक करना पड़ेगा, अलीफाज खान जी, 8, 8 के लिए नियम है आखिरी 3 डिजिट। अब आपको याद होगा, अगर तीसरा डिजिट पीछे से इवन है तो ये 8 से होना चाहिए, क्या हो रहा है, नहीं। अगर तीसरा डिजिट इवन है तो ये दोनों भाग होने चाहिए, 8 से 8 60 भाग होगा, 8 से नहीं। अगर तीसरा डिजिट इवन है तो ये 8 से भाग होना चाहिए, हो रहा है। तीसरा डिजिट ओड है तो इसमें 4 जोड़ के 8 से भाग होना चाहिए, तो 40 में 4 जोड़ा 44, 44 8 से भाग हो रहा है जी, नहीं। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। कहता है जी कौन सा नंबर 24 से भाग हो रहा है। देखिए यार, 24 से भाग देने के लिए चाहिए हमें क्या सर, 8 और 3, 8 और 3। तो आप ये बताओ, अगर ये पहले 3 चेक कर लें या 8, ये तो समझते हैं ना कि 24 के लिए जरूरी है 3 और 8 दो टुकड़े तोड़े जाएं, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। 3 की डिविजिबिलिटी ज्यादा आसान होती है बजाय 8 के। तो हम 3 को चेक करते हैं, अंकों का जोड़। देखो जी, 9 गया, 3 गया, 9 गया, 6 गया, 8 5 13 भाग नहीं हो रहा। 8 और 1 9 गया, 8 और 1 9 गया, 2 और 4 6 गया, 1 बचा रह गया, भाग नहीं होगा 3 से। 8 और 7 15, 3 से भाग हो जाता है। 6 3 से भाग होगा, 6 3 से भाग होगा। 5 और 4 9 3 से भाग होगा, यानी बी डिवाइड हो रहा है। अब डी को चेक करते हैं, 5 4 9, 3 3 4 4 8 नहीं होगा। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मुझे 8 से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि केवल 3 ने ही मुझे उत्तर दे दिया। देखिए बाबू, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 3 और 5 से विभाज्य है। बाबू 5 से जरूरी है भाग देने के लिए
कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। तो 5 से जरूरी है भाग देने के लिए आखिरी डिजिट। आखिरी डिजिट 2 है, भाग नहीं जाएगा। 8 है, नहीं जाएगा, है ना। यही 2 जा रहे हैं। अब मैं 3 चेक कर लेता हूँ। 5 4 9 6 6 7 7 14 भाग नहीं होगा। 3 4 2 6 6 गया, 7 और 5 12, 12 भी 2 और 1 3 भाग हो जाता है। तो ये नंबर 3 से भाग हो रहा है, 5 से हो रहा है। 2 से भी भाग होने के लिए आखिरी डिजिट इवन चाहिए था, तो वो यहाँ दोनों में ही था। हाँ जी, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। कहता जी 4 और 8 दोनों से भाग होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई नंबर 8 से भाग होगा तो अंडरस्टूड सी बात है, वो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, 8 से भी, यानी 8 के सारे गुणन खंडों से होगा। तो इस 4 की तो जरूरत ही नहीं है ना। अगर कोई संख्या 8 से भाग होगी तो नेचुरल है 4 से होगी। तो आप भाग दीजिए मेरे बच्चे 8 को। और यहां एक ऑप्शन में मिस्टेक है, सो मेक इट करेक्ट। यहां 3 है। करिए प्लीज। तो 8 से भाग देने का नियम है कि अगर आखिरी डिजिट देख रहे हो तो तीसरा डिजिट देखो इवन है तो ये भाग जाना चाहिए। हाँ सर जा रहा है। ये इवन है तो ये भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा। 34 8 से भाग नहीं जाता। अगर मेरे बच्चे ये ओड है तो इसमें 4 जोड़ो, 42 में 4 जोड़ा 46, 46 के 8 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा जी। ये इवन है तो 42 8 से भाग हो रहा है जी, नहीं हो रहा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल आपका ऑप्शन ए ही ऐसा आंसर दे रहा है जो 8 से भाग हो रहा है। और 8 से भाग होगा तो 4 से होगा ही होगा। कह रहा जी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 से डिवाइड होगी। आंसर 46 के 8 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा जी। ये इवन है तो 42 8 से भाग हो रहा है जी, नहीं हो रहा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल आपका ऑप्शन ए ही ऐसा आंसर दे रहा है जो 8 से भाग हो रहा है। और 8 से भाग होगा तो 4 से होगा ही होगा। कह रहा जी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 से डिवाइड होगी। कौन सी संख्या 75 से डिवाइड होगी। कह रहा है जी निम्नलिखित में से कौन सा नंबर 75 से डिवाइड होगा। तो मेरे बच्चे 25 से भाग ना 75 से भाग होने के लिए नियम चाहिए 25 से भी भाग हो और 3 से, ऐसे दो टुकड़े जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। तो 25 और 3। 25 से भाग होने का नियम है आखिरी 2 डिजिट भाग जा रहा है, भाग जा रहा है, भाग जा रहा है, भाग जा रहा है। तो 25 से तो बात ही नहीं बनेगी। अच्छा उसने पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, तो 3 से चेक करना है। 9 गया, 7 2 9 हो गया, 7 5 12 भाग जा रहा है। 6 गया, 3 गया, 7 5 12 1, ये भाग नहीं जाएगा। तो ये पूछा था, ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन सी। 7 5 12 1, ये भाग नहीं। 9 गया, 7 2 9 हो गया, 7 5 12 भाग जा रहा है। 6 गया, 3 गया, 7 5 12 1, ये भाग नहीं जाएगा। तो ये पूछा था, ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन सी। करिए। देखिए मेरे बच्चे, जी अल्फाज खान जी पहुंच रहा है। आइए। कहता है जी एक्स की क्या वैल्यू लें कि ताकि नंबर 6 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे बच्चे 6 से डिवाइड करना है तो 3 और 2 से, तो 2 का तो रोल यहीं पे खत्म हो गया, 3 चुनना है। तो देखो जी 9 गया, 8 7 15 गया, 5 और 4 9 गया।
तो x अपने आप में एक ऐसी वैल्यू होगी जो 3 से भाग जाए, यानी 0 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। अंक है तो 0 से 9 के बीच में होगा। अब ऑप्शन से ढूंढना है तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। अच्छा, यही सवाल गलती से 12वें सवाल पे भी सेम टाइप हो गया है, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये हूबहू सेम सवाल हो गया। माफ़ी चाहते हैं इसके लिए आपसे। 11वें पे आइए। कहता है यदि संख्या 6 से विभाज्य है तो k का सबसे बड़ा मान क्या होगा। कहता है जी k का सबसे बड़ा मान क्या होगा अगर ये नंबर 6 से डिवाइड है। देखिए मेरे बच्चे, 6 भाग हो गया, मतलब 6 के भाग, देखो ये तय है कि 6 से भाग देने का मतलब है 3 और 2 से भाग देना। मैं 3 को चेक कर रहा हूँ, 3 गया, 4 और 5 9 गया, 6 गया। अब ये आया k और k 2 के। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई नंबर 6 से भाग देना है तो 2 से भी भाग देना है। 2 से भाग देने के लिए मतलब k का मान 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8। भाई k का मान तो इवन रखना पड़ेगा। अब उसने कहा k का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, तो k का सबसे बड़ा मान तो 8 हो सकता था, लेकिन 8 दूनी तो 16, ये तो 3 से भाग नहीं जा रहा। k जमा k क्या हुआ, 2k तो हुआ, ये नहीं हो रहा। अगर 6 लेता हूं तो 6 दूनी 12, ये भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब सर सबसे बड़ा मान इसका 6 हुआ, ऑप्शन ए। कहता है m के किस मान के लिए 12 से डिवाइड होगा। m के किस मान के लिए 12 से डिवाइड होगा। तो मेरे बच्चे 12 से भाग होने के लिए जरूरी है 3 से भाग होना और 4 से भाग होना। 12 से भाग होने के लिए जरूरी है 3 से भाग होना और 4 से भाग होना। अब 3 से कोई नंबर भाग हो और 4 से, तो देखो यार 4 से भाग होने के लिए जरूरी है, यहां 4 है तो आप जानते हैं क्या हो सकता है भाई, 40 से लेके और 49 तक संख्या ढूंढो जो 4 से भाग होती है। तो आप कहेंगे 40 भाग होती है, 44 भाग होती है, 48 भाग होती है, और तो कुछ होती ही नहीं। यानी m की जो वैल्यू है ना वो 0, 4, 8 हो सकती है। अब 3 से भाग देना है तो 3 भाग हो गया, है ना। तो 40, 44, 48। अब हमें ये देखना है कि क्या ये संख्या 3 से भाग हो रही है, तो 40 नहीं होगी, 44 नहीं होगी, 48 हो जाएगी। तो उसने पूछा m की मान बताइए क्या होगा, तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी। कहता है यार स्टार की जगह सबसे मिनिमम वैल्यू बताइए क्या डाल दें। स्टार की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या रख दें कि नंबर 18 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे बच्चे 18 से भाग होने के लिए जरूरी है कि वो नंबर 2 से भी भागो और 9 से भी भागो। 2 से तो आखिरी डिजिट, हाँ जी। 9 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़, तो 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 7 11, 11 और 4 15। 15 को 9 से भाग दोगे मेरे बच्चे तो 5 और 1 6 आ जाएगा। तो 6 जमा स्टार ऐसा डिजिट लेना है ताकि 9 से भाग हो जाए। तो स्टार की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 3। तो 6 और 3 9। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। कहता है जी 44 से भाग होना चाहिए, तो बताइए 11 के की वैल्यू क्या रखें। देखो मेरे दोस्तों, 44 से भाग दे रहे हो तो पहली बात तो 11 से भी भाग दो और 4 से भी, 4 से। तो मैं सबसे पहले 4 पे जाना चाहूंगा। 4 पे जाना है। 4 से भाग देने का नियम ये बताया था कि अगर सर ये इवन है तो ये डिजिट 4 से भाग जाएगा, और अगर सर ये ओड है तो ये वाला जो डिजिट है, अगर ये ओड है तो सर ये वाला जो डिजिट है इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये नंबर हर हाल में 4 से डिवाइड होगा। इसमें 2 जोड़ देंगे तो मेरे बच्चे ये नंबर हर हाल में 4 से भाग होगा, है ना।
तो आपने देखा कि यहां है 2, 2 तो 4 से भाग हो नहीं रहा, तो इसका मतलब हर हाल में के क्या रहा, 2 में 2 जोड़ा 4 से भाग हो जाएगा, तो के का मान रहा होगा ओड। तो के की वैल्यू एक विषम संख्या रही होगी, 1 3 5 7 9। मतलब मेरे बच्चे के का मान हर हाल में एक ओड नंबर रहा होगा। पहली बात यहां तक क्लियर करिए। हाँ जी भाई, अब आते हैं आगे। क्या सर? अब कह रहा है के का मान क्या है। देखो मेरे दोस्तों, क्या है के का मान समझते हैं। अब मुझे ये देखना है कि यार 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 11 से डिवाइड होने के लिए 4 और 9 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 2 और 7 9, 9 जमा के, कि भाई इनका जो डिफरेंस हो वो ऐसा होना चाहिए कि भाग हो जाए 16 से। तो के की वैल्यू सोचिए जो इसको भी सेट करे इधर भी, तो आप कहेंगे 7 हो तो रही है, 9 और 7 16, 9 और 7 16, 16 में 16 गया 0, भाग हो जाएगा, तो 7 हो सकता है। सर एक तरीका और है कि हम इसे 16 है तो 11 बना दें, तो 11 बनाने के लिए 2 चाहिए, लेकिन 2 तो रख ही नहीं सकते, तो इसलिए मेरे बच्चे केवल और केवल मेरी वैल्यू 7 ही पॉसिबल है, यानी ऑप्शन सी। आइए, अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, देखिए ये आपके सीधे सीधे एग्जाम के क्वेश्चन है। क्या ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी नंबर से भाग दें, और जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं उसके आखिर में जितनी जीरो है, जैसे यहां 1 जीरो है, तो हर हाल में इस नंबर के आखिरी डिजिट भी जीरो ही होगा, कोई माइकलाल बदल ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो नहीं होगा तो उसे काटेगा ही नहीं ना। तो y का मान तो जीरो है, तो असली खेल है x के मान पे। x के मान पे तो 70 का मतलब बना क्या जी, 7 गुना 10, तो 10 से तो आखिरी डिजिट जीरो हटा दो, 7 बचा। अब 7 से भाग देना, तो भाई 7 से भाग दो। देखो जी भाग कैसे देंगे, 7 एकम 7, ना जाने की जीरो, 7 चौक 28, 4 बचा। अब 4 आया तो ये देखिए कि x की क्या वैल्यू रखी जा सकती है, यानी 40 से लेके 49 तक क्या नंबर लिया जा सकता है जो 7 से भागो। तो 7 छिंग 42 और 7 7 49। फिर से समझाता हूं, 732x, 732x। भाई ये नंबर 7 से एग्जैक्ट डिवाइड कराना है, तो क्या हो सकता है, तो 7 एकम 7 आया जीरो, उतारा तीर, ना 3 ना जाने की जीरो, फिर उतारा 2, तो 7 चौक 28, 32 में 28 गया 4, फिर उतारा मेरे बच्चे x। अब ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो गोली गेट तरीके से इसे भाग दे दे। अब सर समस्या कहाँ फंस रही, समस्या ये फंस रही कि
ये क्या लिया जाए, तो सर 2 ले लो तो 7×6 = 42 भाग दे देगा, या फिर 9 ले लो 7×7 = 49। यानी x का मान मेरे बच्चे 2 भी हो सकता है और 9 भी। लेकिन अब पूछा क्या हमसे, तो कह रहा है न्यूनतम मान बताओ, तो न्यूनतम मान तो 2 लेंगे। तो 2 जमा 0 2, 2 को 2 से भाग दिया तो आंसर आया 1। मिनिमम वैल्यू की बात हुई थी ना भाई। भाग दिया समस्या, जो 7 से भागो, 7 तो 10, तो y का मान तो 0 है, तो असली खेल दे देगा, या फिर 9 ले लो 700 तो 49। यानी x का मान मेरे बच्चे 2 भी हो सकता है और 9 भी। लेकिन अब पूछा क्या हमसे, तो कह रहा है न्यूनतम मान बताओ, तो न्यूनतम मान तो 2 लेंगे। तो 2 जमा 0 2, 2 को 2 से भाग दिया तो आंसर आया 1। मिनिमम वैल्यू की बात हुई थी ना भाई। देखिए मेरे बच्चे, यदि p और q एक संख्या 7 to 8 pq की दो एकल अंकीय प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसमें यह 80 से विभाज्य है, तो p इंटू क्यू क्या होगा। देखो यार, 80 से डिवाइड होना चाहिए, तो p इंटू क्यू का मान क्या होगा। मेरे बच्चे, मैंने कहा कि जब भी ऐसे नंबर से भाग दे रहे हो जिसके आखिर में 0 है, तो हर हाल में q का मान तो 0 ही लेना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने q का मान 0 लिया, तो 0 को आप किसी से भी गुना करेंगे तो आंसर हमेशा हर हाल में 0 आएगा। तो आपको p का मान निकालने की जरूरत नहीं। करिए जी। देखिए मेरे दोस्त, ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है। कह रहा है जी 90 से भाग देना है, तो 90 में जैसे ही आपने 0 देखा, तो हर हाल में y का मान 0 है, और y का मान 0 लोगे तो ये 50 नहीं होगा, 5y है, यानी 5 गुना 0, तो 0 आएगा, और 0 को किसी से गुना करेंगे क्या आएगा, 0। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 0। समझ गए बाबू। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में पूछा है कि ये जो नंबर है ये 72 से डिवाइड है।
72 से भाग हो रहा है, तो कह रहा है 3k + 2p का मान बताइए क्या होगा, और k और p आपस में बराबर नहीं है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है जी 72 से डिवाइड करना है, तो इस बात को ध्यान से समझना कि 72 का मतलब है 8 और 9, यानी जब कोई संख्या 8 से भी भाग होगी और 9 से भी भाग होगी तो समझो वो संख्या 72 से डिवाइड होगी। हाँ जी, तो 72 का मतलब 8 और 9 से भागो। बिल्कुल ठीक है। आइए देखिए मेरे बच्चे, 8 और 9 से, 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? तो 8 से कोई संख्या तभी डिवाइड होती है जब आखिरी 3 डिजिट 8 से भागो, और 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? जब उसके अंकों का जोड़ 9 से भागो। तो मैं पहले 9 की सेटिंग बैठाता हूं। देखो यार, 5 5 और 4 9, ठीक है। अब 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30 ना, 30 में डिजिटल सम कितना बना? 3, मतलब अंकों का जोड़ 3, 3 और 5 8, 8 और 5 13, तो अंकों का जोड़ आया 3 और 1 4, तो कुल मिला के अंकों का जोड़ आया 4। तो 4 जमा पी जमा के, ये हर हाल में मेरे बच्चे 9 से भाग होना चाहिए। तो पी जमा के का मान क्या हो सकता है भाई? 9 से भाग देने के लिए जरूरी है कि 9 बन जाए, 18 बन जाए, 27 बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो 9 बनाने के लिए p + k का मान 5 लेना होगा, 18 बनाने के लिए p + k का मान 14 लेना होगा, और 27 बनाने के लिए लेना होगा 23, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है सर संभव? संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ये अंक हैं और इनके अधिकतम मान 9 हो सकता है, तो 9 और 9 18, 23 नहीं हो सकता, यानी ये नहीं हो सकता। अब मुझे जाना होगा 8 पे। तो मेरे बच्चे 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 डिजिट पकड़ता हूं, और आखिरी 3 डिजिट में भी कहानी ये है मेरे दोस्त कि अगर ये ओड डिजिट है तो इसके अंदर 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा k, 6 जमा 2 k 8। तो ये संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 8 से भाग हो जाए। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 का पहाड़ा पढ़ो, और ये बताओ 8 लास्ट में कहां कहां आता है? 8 के पहाड़े में, यानी 8 से डिवाइड करते, 8 से डिवाइड करते, 8 लास्ट में कहां आता है? तो 0 8, 8 दूनी 16, 8 तेरह 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, फिर 88 आएगा। बस एक ढूंढ लो, उसके बाद तो गैप पकड़ते हैं 4। तो मतलब मेरे बच्चे यहां से k का मान जो है ना वो डिसाइडेड हो गया कि सर k का जो मान है वो 4 रख सकते हैं आप, मतलब 0 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। अगर मेरे दोस्तों मैं k का मान 0 रख लूंगा तो p का मान क्या लेना होगा मुझे? 5। बिल्कुल ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात? अब किसी को यहां तक दिक्कत हो तो बताइए। पहले एक बार सवाल पढ़ लीजिए। कहता है 11 अंकीय संख्या जहां k और p आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, तो 3k + 2p का मान ज्ञात करिए। तो एक बार इसी से ट्राई करते हैं कि यार k का मान अगर 0 ले लेते हैं, क्योंकि k का मान 0 रखा जा सकता है, तो p का मान क्या रखा जा सकता है मेरे बच्चे? अरे रे गलती कर दी, गलती कर दी। ठीक कह रहे हो, 8 से भाग दे रहे थे ना, तो 2 नहीं 4 ऐड होगा। माफी चाहता हूं, 8 से भाग दे रहे हो तो 2 नहीं 4 ऐड होगा, और 4 ऐड होगा तो लास्ट में आएगी 0। माफी भाई, यानी 6 और 4 10, यानी 0, और यहां k + 1 कोई डिजिट हो। अब ये देखो कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनके आखिर में 0 आती है और 8 से भाग होते हैं। तो 8 5 40, 8 ढाई 80। अब बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चे 40 भाग होता है तो ये हर हाल में 36 होना चाहिए, और अगर ये 80 है तो हर हाल में 76 होना चाहिए, तभी तो डिवाइड होगा। आप ऐसे समझ के देखो कि अगर ये 6 है, 6 में 4 जोड़ा 10 हुआ, यानी इसमें एक डिजिट बढ़ेगा।